मुझे खाने में बेसिकली जो पसंद चीज़ है वो है पल्ली। ये मैंने कभी नहीं खाई। चने का साग होता है और मछली। तो यहाँ पे ये जो हाइट आ रही है इट्स अबाउट 36। मैं आपको एक और भी बात बताऊं, मुझे मेकअप करने का बहुत शौक है। चलते हैं, मैं आपको अपनी अलमारी दिखाती हूँ। इनमें से काफ़ी ड्रेसेस मैंने दे दी। Hey, what's up guys? Welcome back to another amazing video. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे अपने खर्चे पे। तो आज मेरे हाथ में है एक माइक, तो इट मीन्स हम लेने लगे हैं एक इंटरव्यू। अब इंटरव्यू भी एक ऐसी खातून का जो बेसिकली किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं, पाकिस्तान की सबसे शॉर्ट हाइटेड, और बहुत सारे ड्रामों में उन्होंने काम किया, यूट्यूब पर उन्होंने काम किया, टिकटॉक्स उन्होंने बनाई और उनके टिकटॉक्स पर मिलियंस और हजारों में व्यूज भी आए। अब उनको देखकर ही जितने भी हमारे पाकिस्तान में शॉर्ट हाइटेड पर्सन थे, उन्होंने अपना दिल मजबूत किया और फाइनली उन्होंने ठाना कि वो यूट्यूब, टिकटॉक और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपने अंदर का जो हुनर है उसको जगाएं, और वो भी इस तरीके से फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब पर आए। तो आइए मिलवाते हैं आपको नन अदर देन साजिदा सिकंदर से। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? हेलो मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह फाइन हूँ, अच्छी हूँ, ठीक हूँ, मज़े में हूँ। आप कैसी हैं? तो सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है जी। वो मेरा आपसे सवाल है कि आप कौन सी जगह पर पैदा हुए? मैं हाँ, जमीन पे पैदा हुई हूँ, पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ। नहीं मतलब पाकिस्तान के कौन से शहर में, शहर के कौन से इलाके में? नहीं, अच्छा आप पूछ रही हैं मुझसे कि मैं किस सिटी से मेरी पैदाइश है, तो लाड़काना सिटी से। लाड़काना सिटी से। तो आपने कहाँ तक स्टडी किया है? कौन से स्कूल से किया है, कौन से कॉलेज से किया है, यूनिवर्सिटी पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, कहाँ तक? मैंने इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल की है। आगे पढ़ने का शौक था मगर शादी हो गई, और शादी के बाद भी हस्बैंड ने कहा आप पढ़ें, मगर घर की जिम्मेवारियां और बच्चा हो जाता है तो इंसान को टाइम नहीं मिलता। इसीलिए शौक था यूनिवर्सिटी पढ़ने का, मगर अगर मैं यूनिवर्सिटी पढ़ती तो मेरा घर रुल जाता। तो इसीलिए फोकस असद पे, फिलहाल जो बेटा है मेरा 10 साल का है, तो उसकी स्टडी पे ध्यान है मेरा। फिलहाल अपनी स्टडी को इधर रखा हुआ है, पेंडिंग में। तो लाड़काना में आप पैदा हुई। जी। तो लाड़काना से कराची तक का सफर आपने किया कैसे? मेरा सफ़र बहुत मुश्किल था। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद इस स्टेट तक नहीं पहुंच पाता जहाँ मैंने बहुत स्ट्रगल की है। और मैं कभी कभी खुद पे भी हैरत करती हूँ कि इतनी ताकत और स्ट्रगल, हिम्मत आई कहाँ से। ना मेरे जिस्म में इतनी ताकत है, ना मैं दिल की भी बहुत कमज़ोर हूँ। बार बार मेरा बीपी भी लो हो जाता है, बेहोश भी हो जाती हूँ, इतनी सेंसिटिव हूँ। मगर जो हिम्मत दी ना, वो रब की तरफ से एक नेमत है। जो मेरा खुदा है ना, वो मुझे हिम्मत दे रहा था कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। तो बस पता नहीं, मैंने बहुत तकलीफें झेली हैं, बहुत। आई कांट। तो लाड़काना से ऐसा आपको क्या सूझा कि आपने सोचा नहीं बस कराची जाना है, या लाड़काना से कहीं और घूम फिर के कहीं आप सीढ़ियों निकल गई, फिर आप कहीं और आजू बाजू घूम घाम के यहाँ? बेसिकली हम लाड़काना के, वैसे हमारी जो रिहाइश थी वो हैदराबाद सिटी की है। तो वहाँ पे मैंने तालीम लाड़काना में हासिल की। उसके बाद मैं रहती अपने भाइयों के साथ हैदराबाद में थी। उसके बाद जैसे सिकंदर ने मुझे देखा और इसने कहा कि नहीं मैं इससे शादी करूँगा। फिर क्या मजाक में कहा या कैसे भी किया, तो फिर इसने मेरा रिश्ता मेरे भाई से मांगा। फिर मेरे भाई ने इसको कहा कि आप नहीं चल पाओगे साथ, आपकी बहुत वो डिस्टर्बिंग हो जाएगी लाइफ। तो इसने कहा नहीं मैं निभाऊंगा। फिर मेरी शादी हो गई इनसे। आफ्टर शादी के बाद फिर जैसे प्रेगनेंसी हो गई और फिर बच्चा हो गया। बच्चे के बाद में इनकी फैमिली जॉइंट फैमिली थी, बड़ी फैमिली। तो मैं एक अलग तबके से लाड़काना के से थी। हमारा रहन सहन, बोलना तो अलग था, इनके घर का माहौल थोड़ा अलग था। तो मैं इनमें घुल मिल नहीं रही थी ना। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे ना सेपरेट रहना चाहिए। फिर मैंने सिकंदर से कहा कि ना मुझे नहीं रहना ना, मुझे
छोटा बच्चा है, कल को बहुत सी वो परेशानियाँ होंगी। तो इसने पहले तो इसने मेरी बात नहीं मानी, फिर इसका जो अब्बू था उसको समझ आ गई मेरी बात। उसने सोचा, उसने कहा मेरा ससुर पढ़ा लिखा था, दुनिया देखी थी, PIA में नौकरी कर चुका था। तो उसने सोचा कि वाकई में ये लड़की हम हमारे साथ नहीं रह पाएगी, चाहे कुछ भी हो। अगर ये रही तो डिप्रेशन में चली जाएगी। फिर उसने ना मुझे कहा कि सही है, आप जहाँ खुश रहो और आप सेपरेट रहो, जिस सिटी में रहो, और जहाँ भी रहो ना, किसी अदर सिटी में रहो, हैदराबाद में नहीं रहो, क्योंकि इससे होगा कि आपके माइंड में अपना घोंसला बनाने का एक हौसला आएगा। तो फिर ये है कि फिर उसने मुझे कहा कि आप कराची में रहो, कराची आपके लिए बेस्ट है। तो फिर मैं कराची, मुझे याद है पहले जैसे लाया भी मेरा ससुर था मुझे तो अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। तो फिर मैं सिकंदर नहीं एडजस्ट हो रहा था मुझसे। वो कह रहा था नहीं, क्योंकि इसकी दोस्तियाँ, रिश्तेदारियाँ, माँ बाप सारे हैदराबाद, तो एक लड़की के लिए ये अपना सारा कहोल नहीं छोड़ सकता था। फिर इसके बाप ने इसको ना कहा नहीं, तुम्हें ना इसके साथ रहना, ये बीवी है तुम्हारी। फिर ये भी आ गया। फिर हमने सोचा अब ये सिटी, कराची सिटी, इसमें सांस लेने पे भी अगर मैं कहूँ ना तो पैसे लगते हैं। सांस लेने में बेसिकली टैक्स लगता है। तो जीने के लिए हमें कुछ स्ट्रगल करनी थी। सिकंदर भी कमाता था मगर इतना नहीं हो पा रहा था ना कि हम रेंट भी भरें और कुछ करें, दोनों बेरोजगार, मियाँ बीवी, छोटा बच्चा, बच्चे के अखराजात, पेम्पर्स, ये वो, दूध की 1200 का एक डब्बा मिलता था, वो 5-6 पी जाता था। और सिविल ये सारे खर्चे, हम तो भूख पे रह सकते थे, बच्चे को नहीं रख सकते थे। तो फिर मैंने कहा कि कुछ करें, इस पे नहीं, ये हमें किराया दे सकता था, राशन उस टाइम, बाकी खर्चे हमारे नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद फिर मैंने मेहनत की। तो आप मुझे ये बताएं कि मीडिया में आप कौन से सन में आई थी? ये 2013 की एंड में। 2013 के एंड में मीडिया में आने की कोई खास वजह थी? किसी ने आपको सजेस्ट किया कि आपको मीडिया करना चाहिए, या किसी ने आपको कहा कि आप शॉर्ट हाइटेड हैं, उससे तंग आकर आपने सोचा कि मैं इनको दिखाऊं कि मैं ये चीज भी कर सकती हूँ? नहीं, मीडिया में मेरा आना ओनली फॉर मनी। मुझे पैसा कमाना था, मुझे अपनी ज़िंदगी सेट करनी थी, एक नाम पैदा करना था। कुछ बचपन से मेरे माइंड ऐसा था, मैं कहती थी मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा नाम पैदा हो जाए। जब घर में मेरा झूला होता था, लाड़काना में मैं झूलती थी, मेरी आंखें बंद हो जाती थी, तो मैं कहती थी कि लोग मुझसे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, मेरी तस्वीर निकाल। फिर मैं हंसती थी, मैं कहती थी मैं पागल तो नहीं हो गई। मगर कुदरत ने ये प्रूव कर दिया कि जो मैं ख्वाब देखती थी उनको रियलिटी मिल गई कुछ सालों के बाद। तो ये था, मुझे कुछ करने का शौक था, कुछ मैं हटके करूँगी। मैं अपने दिमाग की कम, दिल की ज़्यादा सुनती हूँ। तो आपने सिंधी मीडिया ही क्यों चुना इसके लिए? क्योंकि मैंने सुना है कि आपने सिंधी ड्रामाज में बहुत काम किया है, सिंधी शोज में बहुत काम किया है, उनको होस्ट किया है, तो उर्दू, इंग्लिश, मल्टी चीज़ों की तरफ क्यों नहीं गई आप? क्योंकि हमारा ताल्लुक सिंध से है और हमारी ज़ुबान सिंधी है। तो जैसे सिंधी लोगों को ना सिंधी चैनल ही पहले सपोर्ट करते हैं। जब वो आगे ग्रो कर जाता है आर्टिस्ट, तो फिर उर्दू मीडिया में उसकी होती है मर्जी, वो जाए ना जाए। तो मुझे अपना सिंधी मीडिया जो है ना वो सही लगा, सैलरी के लिहाज से भी सही लगा और फैमिली की तरह घुल मिल गई। फिर मैंने उर्दू मीडिया में भी काम किया है, मगर थोड़ा वहाँ के माहौल से मैं थोड़ा, पैसा वहाँ बहुत है मगर माहौल थोड़ा क्या कहते हैं आप, बोल टाइप था। तो हम जो सिंधी लोग हैं ना वो नहीं सर्वाइव कर सकते ऐसी चीज़ें, क्योंकि हमारा जो इलाके के लोग हैं वो हमारे वो ख़ानदान वाले हैं, तो वो इस वजह से। तो मैंने कहा कि नहीं, यहाँ पे नहीं टिक सकती, मुझे मेरा सिंधी मीडिया ही काफ़ी है। तो एक और चीज़ अगर मैं आपसे पर्सनल पूछना चाहूँ तो क्या आप बताएंगी? जी बिल्कुल बताऊंगी। आज आप होस्ट हो, मैं गेस्ट हूँ, तो आप पूछ सकती हैं मुझसे। तो मेरा पहला मान ले पर्सनल सवाल आपसे ये है कि जब आपने मीडिया स्टार्ट किया
तो पहली इनकम क्या आई थी आपको मीडिया की तरफ से? 3,000। 3,000। 3,000 मेरे लिए 3 करोड़ थे। जितनी खुशी थी, क्योंकि बहुत मैं खुश थी। उसके बाद मुझे ड्रामा मिला, तो उसकी मेरी 12,000 सैलरी थी। और ये किस सन में था ये 3,000 का बेसिकली आपको जो? 2014। 2014। जी। तो 1 साल लगा आपको मीडिया में सेटल होने में और 1 साल लगा आपको वो 3,000 रुपए कमाने में? नहीं, मेरी पहली सैलरी 3,000 थी। उसके बाद जो सैलरी आई 12,000। उसके बाद तो बढ़ती गई, जाहिर सी बात है। फिर तो अगर आप एक चैनल पे एक लड़की में टैलेंट है तो काफ़ी जो चैनल हैं फिर उससे राब्ता कांटेक्ट करते हैं कि ये हमारे चैनल पे भी आए, ये वो। तो फिर तो सबने देखा, सारे चैनलों ने मुझे बुलाया। फिर जैसे मैं इतनी बिजी होती थी मीडिया में कि मुझे घर के लिए भी टाइम में आती थी, सो जाती थी। तो तकरीबन मैं कमा लेती थी 1 लाख। और पहली यूट्यूब चैनल जब आपने बनाया, जी। तो यूट्यूब चैनल बनाने का ख्याल कैसे आया और उसकी पहली इनकम क्या थी आपके लिए? यूट्यूब चैनल का ख्याल मुझे किसी ने दिया था। इसने मैं थोड़ी मीडिया से थक गई थी, जैसे डेली के शोज, मंडे टू फ्राइडे, फिर सैटरडे संडे, फिर दूसरे चैनल पे। तो कुछ स्पेस ही नहीं बच रही थी। और जैसे हम लोग लाइव शोज करते थे तो स्क्रिप्टेड नहीं होता था, डायरेक्ट लाइव बात करना होता था, ड्रामे करना और कॉमेडी में बात करना, लोगों के दिमाग के साथ खेलना, वो आसान नहीं होता। तो फिर मैं जैसे है ना, मैंने कहा कि चलो, मैंने देखे अपने यूट्यूबर्स जो हमारे क्लिक थे सिंधी, वो भी कमा रहे थे यूट्यूब से। उन्होंने भी मुझे काफ़ी पहले ही कहा था कि ना आप आ जाओ इस प्लेटफार्म पे भी आ जाओ, भले मीडिया भी चले आता। फिर मैं आ गई। तो पहली सैलरी क्या आई यूट्यूब से आपको? पहली सैलरी 3 साल लगे मुझे चैनल मोनेटाइज करवाने में? जी। 3 साल। 3 साल। पहले तो मेरे 10 व्यूज आते थे तो मैं डिसहार्ड हो जाती थी कि यार मुझे दुनिया इतना जानती है और यूट्यूब पे मुझे कोई नहीं जानता।